ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज कंज्यूमर अड्डा में हम बात कर रहे हैं पीरियड लीव की, क्योंकि कर्नाटक में पीरियड लीव दी गई है। इससे पहले उड़ीसा में दी गई थी, एक दो और राज्यों में है। लेकिन पीरियड्स की जब हम बात करते हैं तो इसका कल्चर से बड़ा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है, और हमारे देश में ही कल्चर इतना वेरिड है कि आप जानकर हैरान होंगे नॉर्थ के लोग कि साउथ में कई स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे जब लड़कियों को पीरियड्स आते हैं तो उसको सेलिब्रेट किया जाता है। बाकायदा उसके लिए एक अलग से पूजा का आयोजन होता है, उसमें सारे लोग, परिवार, इष्ट मित्र सब सम्मिलित होते हैं। और तो ये अलग अलग जगह पर अलग अलग एटीट्यूड का भी मामला है। लेकिन जब आप उसमें इस तरीके के कोई इंटरवेंशन करते हैं जैसे पीरियड लीव है, या फिर जो साइंटिफिक नज़रिया अब आ रहा है नए तरीके से साइंस के माध्यम से, तो वो पूरे इकोसिस्टम को टच करता है और उसके कई तरीके के परिणाम होते हैं। सुनील जी, ये बताइए, क्या ये चीज़ें महिलाओं के लिए काउंटर प्रोडक्टिव भी हो सकती हैं वर्कफोर्स में उनके जाने को लेकर, अगर हम बात करें ऑर्गेनाइज सेक्टर में? मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा तो नहीं, बट अगर आप ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर अगर आप मिड एंड स्मॉल कंपनीज के बात करें, जहाँ पे कि और बहुत सारे स्टार्टअप्स की बात करें जो कि बहुत ही थिन मार्जिन और लो कॉस्ट और प्रोडक्टिविटी एंड लॉट ऑफ वर्क पे जिस पे डिपेंडेंसी रहती है, तो जब हम पे इक्विटी की बात करते हैं तो वर्किंग डेज, वर्किंग आवर्स और अलग अलग तरह के पार्टिसिपेशन उसमें शामिल हो जाते हैं। तो बहुत ज्यादा अगर उसमें आप रेगुलेशंस लेके आते हैं तो प्रेफरेंशियल्स जो पैरामीटर्स हैं वो वहां पे उस जेंडर के लिए कम हो जाएंगे, क्योंकि अगर आप उसको रेगुलेट नहीं करें तो आप ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर छोड़ दीजिए, क्योंकि आज के डेट में हर कंपनी एक बेस्ट एम्प्लॉयज को अट्रैक्ट करना चाहता है इरिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, बेस्ट रिसोर्स को देता है। और मुझे लगता है कि आज के डेट में ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर में काफी अच्छा पार्टिसिपेशन भी है फीमेल वर्कफोर्स का। एक टाइम पे जहाँ पे 15, 18, 20% होता था, आज के डेट में 35, 40%, 40 से ऊपर परसेंट तक चला गया है पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन वर्कफोर्स। तो मुझे लगता है कि हर चीज को रेगुलेटेड करने की शायद रिक्वायरमेंट नहीं होती है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जहां पे कि अगर गवर्नमेंट के लेवल पे आप कुछ करना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट लेवल टू मोस्ट वेलकम टू डू इट एट गवर्नमेंट लेवल। बट अगर प्राइवेट सेक्टर की बात करें, जो इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें उनको आप आपस में compete करने दीजिए। बड़ी कंपनी अगर 5 बेनिफिट लेके आएगी तो शायद उसके पैरेलल दूसरी कंपनी 5 के बजाय 5+3 लेके आएगी, 8 लेके आएगी, दूसरी 8+2 लेके आएगी। तो आप उनको आपस में compete करने दीजिए। और वो सेक्टर, मुझे लगता है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर काफी मेच्योर है इन टर्म्स ऑफ पे आउट, बेनिफिट, टेकिंग केयर, अपने एम्प्लॉय का टेक केयर करने में, बाकी चीजें देने में वो काफी कंपेरेटिवली काफी ऑर्गेनाइज्ड है, क्योंकि उनको अपने लोगों को रिटेन करना होता है, अट्रैक्ट करना होता है, उनको हायरिंग का एक कॉस्ट है, ट्रेनिंग का एक कॉस्ट है। तो हर जगह अगर आप बहुत ज्यादा चीजों को रेगुलेट कर देंगे एक एक करके, तो एक ऑब्वियस है कि कोई भी, अगर आपके पास चॉइस है एक मेल जेंडर को हायर करने का और एक फीमेल जेंडर को हायर करने का सेम सेम जॉब के लिए, और दोनों इक्वली क्वालिफाइड है, बट कुछ कंडीशंस में आपको लगता है कि मेल जेंडर हायर किया जा सकता है, तो किसी भी कंपनी का इंक्लिनेशन उसके towards जा सकता है। तो ये चीजों को खुल के कोई नहीं बोलता है। मुझे लगता है कि बट बहुत सारी चीजें मुझे ये लगता है कि सोशल इनिशिएटिव्स की जरूरत है, अवेयरनेस की जरूरत है, एजुकेट करने की जरूरत है, फ्लेक्सिबिलिटी की नीड है। जो बायोलॉजिकल नीड्स है वो ओपनली डिस्कस होनी चाहिए, उसके बारे में बातें करने की जरूरत है कॉर्पोरेट्स में। और कॉर्पोरेट्स में इन सब चीजों को एक एम्प्लॉय वैल्यू प्रपोजिशन के हिसाब से पोजिशनिंग भी दी जाती है। एक बहुत बड़ा तबका है जिसको नीड है, बातें उनको हैं, मुझे ये लगता है तो ऑर्गेनाइज ये सेक्टर तो में जनरल जाने बातें हैं सुनील जी, ये तो हाँ। अच्छी बात है। इसका हम्म। तो कोई सिलसिला कभी ख़त्म हो ही नहीं सकता। बात है यहाँ तक कि क्यों रेगुलेशन लाना पड़ता है। भारत में अभी भी हाई हैंडेडनेस है। मतलब जिसने नौकरी दी है उसको लोग अन्नदाता मानते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि पलड़ा किधर भारी होता है। तो रेगुलेशंस लाने की ज़रूरत होती है बहुत सारे मामले। इस मामले, पर्टिकुलर मामले को हम उससे ऐड ना करें, हम इस पे ही बात कर रहे हैं कि इस एक चीज़ से, चूंकि वो एक मैंडेटरी छुट्टी अगर हो जाती है, उसका असर पड़ सकता है। डॉक्टर सूरी, अब आते हैं इस चीज़ पर। फाइनली थोड़ा सा आप ये एक्सप्लेन करें कि जब रोज़ चेंज हो रहे हैं फीमेल जेंडर के सोसाइटी में, और सबके हो रहे हैं, अब हम देख रहे हैं कि लोगों को टेंशन, मेंटल हेल्थ जिसको बोलते हैं, उसकी चर्चा शुरू हो गई है।
फिजिकली कम एक्टिव रहते हैं लोग, 6-6 8-8 घंटे बैठ के काम करते हैं, तो कह रहे हैं कि फैटी लीवर का सबसे बड़ा कारण ये है। इस तरह के जो बदलाव आए हैं, चूँकि फीमेल की बायोलॉजी अलग होती है, उस पे किस तरह का दबाव पड़ रहा है, क्या उसका भी असर हो सकता है? ये आपका कहना बिल्कुल सही है। जो आजकल के वर्ल्ड में हमारा लाइफस्टाइल चेंजेस है, उसकी वजह से हमारे बहुत गायनी इश्यूज बहुत ज़्यादा कुछ प्रकार की बीमारियां कुछ ज़्यादा बढ़ गई हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, पीसीओडी है, जिसको हम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज कहते हैं, एंडोमेट्रियोसिस है। ये सब जो बीमारियां हैं, ये आज से मान लीजिए 25 से 30 साल पहले इनका इंसिडेंस बहुत ही कम था। अभी हम देख रहे हैं कि सडन देयर इज अ सर्ज इन इट, बिकॉज़ जैसा कि आप बता रहे हैं कि कंटीन्यूअस बेसिस पे उनको बैठ के काम करना है, उनको स्लीप इश्यूज हैं, लेट नाइट कई लोग काम कर रहे हैं, डिफरेंट कॉल सेंटर्स में उनके टाइमिंग्स डिफरेंट है, तो स्लीप डिसऑर्डर्स हो रहे हैं। इसकी वजह से हमारे हार्मोन्स जो हैं वो बॉडी में डिस्टर्ब होते हैं, जिससे कि मेंस्ट्रुअल इश्यूज और ऑफ कोर्स आगे चल के इनकी प्रेगनेंसी इश्यूज भी इसी वजह से, इनफर्टिलिटी और ये जो बाकी प्रॉब्लम्स हैं ये ज्यादा बढ़ रही हैं। ये बात बिल्कुल सही है और इस बारे में सभी कॉर्पोरेट्स को स्कूल लेवल, कॉलेज लेवल, ऑर्गेनाइजेशंस दे हैव टू वर्क। उनको विमेन हेल्थ के लिए इस पे काम करना है, जिसमें उनको उनको मतलब कुछ लाइफस्टाइल इनके लेक्चर्स होने चाहिए, उनके डाइट इश्यूज को हम आउट करें, तो कुछ उनको एक तरह मंथली कोई उनका इस तरह का हेल्थ प्रोग्राम होना चाहिए, जिससे कि वो इस चीज पे ज्यादा अपना हेल्थ पे फोकस कर सकें, क्योंकि अगर उनकी हेल्थ सही रहेगी तभी उनकी परफॉर्मेंस भी बेटर होगी। जी बिल्कुल। अगर और हेल्थ में प्रॉब्लम होगी तो अपने आप उनका पूरा ओवरऑल उनका जी जी ऑर्गेनाइजेशन में ही मतलब वर्कफोर्स का जी मेंटल प्रेशर, स्ट्रेस और उसकी वजह से उनके मेडिकल इश्यूज और ज्यादा बढ़ेंगे। तो जी एजुकेशन इज द आंसर एंड नॉट जी गिविंग द जी जी लीड। नॉट रेगुलेशन। सही बात है। और ये कार्यक्रम रखने का मकसद भी यही था कि इस पे बातचीत हो, और जब आप बात करते हैं तो कई सारी चीज़ें निकल के सामने आती है, वरना आप एक लाइन में इसको खारिज कर सकते हैं या फिर इसकी सराहना कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा कदम है, या फिर कह सकते हैं नहीं इसकी ज़रूरत नहीं थी, ज़बरदस्ती का कदम है। चीज़ें कई बार घुमा फिरा के होती हैं। संदेश यही है इसके पीछे कि आप ओवरऑल फीमेल हेल्थ और सबकी हेल्थ के बारे में आपका नज़रिया सही होना, साइंटिफिक होना ज़रूरी है, और सब कुछ तभी ठीक हो सकता है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अच्छे विचार हमारे साथ साझा करने के लिए। नमस्कार।